शांति। आज 17 नवंबर 2024 है। आज के स्लोगन से हम जानेंगे त्यागी और तपस्वी आत्मा की निशानियाँ। त्याग किसको कहा जाता है, कौन कौन सी बातों का हम त्याग करते हैं, और तपस्वी आत्मा किसको कहेंगे, और किस बात की तपस्या में रत रहने से सदा के लिए हम तपस्वी बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सेवा में सफलता का आधार है त्याग और तपस्या। अगर दोनों में से एक भी कमी हो, यानी त्याग हो और तपस्या ना हो, या तपस्या हो पर त्याग ना हो, तो सेवा की सफलता में भी परसेंटेज हो जाएगी, यानी परसेंटेज में कमी हो जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा त्याग और तपस्या दोनों को साथ साथ रखते हैं। त्याग अर्थात अपना तन मन धन सब कुछ त्याग तो किया, लेकिन संकल्पों से भी त्याग। मजबूरी से त्याग नहीं, लेकिन संकल्पों से भी त्याग, यानी त्याग का भी त्याग। उस बात का अहम ना हो कि मैंने ये त्याग किया है, इतना त्याग किया है, इतने वर्षों से त्यागी बन करके हम चले हैं, वो संकल्पों से भी त्याग। और तपस्वी आत्मा यानी सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले, उस प्यार के सागर के लव में लवलीन रहने वाले, सदा उमंग उत्साह मगन अवस्था में रहने वाले, आनंद प्रेम सुख और शांति के सागर में समाये हुए, उसी को ही कहा जाता है तपस्वी आत्मा। पुरातन में भी जो राज ऋषिया मुनि आदि को दिखाते हैं जंगलों में तपस्या करते हुए, तो बिल्कुल मगन अवस्था में रहते हुए दिखाते हैं। कईयों को तो एक टांग पर खड़े होते हुए दिखाते हैं, बहुत गहन तपस्या में दिखाते हैं। तो एक टांग में खड़ा रहने का भावार्थ इस आध्यात्मिक मार्ग में यही है कि एक बुद्धि जो है वो एकटक होकर के एक ही लगन में मगन रहे, एक को ही याद करे और निरंतर रूप से एक ही के लगन में उस आनंद के सागर में समाये हुए रहना, इसी को ही तपस्या कहा जाता है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, बस एक के साथ संग जोड़ना, एक के ही सुनना, एक से ही खाना, एक से ही रहना, सब कुछ एक के साथ हो, इसी को ही तपस्वी आत्मा कहा जाता है। ऐसी तपस्वी आत्मा सदा हर्षित, सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं, सुख स्वरूप में रहते हैं, लव के लीन में यानी परमात्मा के प्यार के सागर में समाये हुए रहते हैं। ओम शांति।